सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे, मौसम थोड़ा धुंध था। ऐसा था कि प्लेन थोड़ा लेट हो सकता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के एयरपोर्ट पहुंचने की खबर आ चुकी थी और उन्हें उड़ करके बारामती जाना था। उसके बाद जो हुआ वो खबर आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमें ये जानना है कि उस आखिरी 35 मिनट में हुआ क्या था। और अजीत पवार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम, जो सुरक्षित विमान से चलते थे, जिनके पास मल्टी इंजन विमान था, क्योंकि देखिए कोई भी वीआईपी हो वो सिंगल इंजन विमान से नहीं उड़ सकता है, मल्टी इंजन विमान था, चार्टर्ड प्लेन था, 6 सीटर चार्टर्ड प्लेन या 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो चार्टर्ड प्लेन का नाम बताया जा रहा है वो वेक्टर टैंगो SSK बताया जा रहा है। उसको 7 बजे की टाइमिंग थी, 7 बजे डिप्टी सीएम को पहुंचना था। कितने बजे पहुंचे इसकी डिटेल अभी नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब विमान उड़ा था और उसे उड़ करके पुणे के पास बारामती में उतरना था। बारामती उनका गृह क्षेत्र है, बारामती से ही वो लगातार 8 बार के विधायक थे, बारामती से ही चुन कर आते रहे और तमाम बड़े पदों पे रहे। और मैं जब ये खबर जब सुबह सुबह हमने पढ़ी तो मैं ये सोच रहा था कि वो बारामती एयरपोर्ट जहाँ पे अजीत पवार ने हज़ारों बार लैंडिंग की होगी, हज़ारों बार, उसी बारामती एयरपोर्ट के पास उनकी जान जाएगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उनके साथ विमान में 5 लोग सवार थे। उन 5 लोगों के नाम सामने आ गए, मैं उन नामों को भी बताऊंगा। लेकिन प्लेन हादसे से पहले हुआ क्या उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जो आखिरी जो फ्लाइट डिटेल जो आती है या चार्ट रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है फ्लाइट की ट्रैकिंग दिखती है, उस ट्रैकिंग को अभी ऑफ कर दिया गया है। लेकिन लास्ट हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। वो फ्लाइट जब उड़ा तो उस वक्त 5 लोग सवार थे, उसमें 2 अजीत पवार के साथी थे, अजीत पवार खुद और 2 पायलट जो एक शांभवी पाठक, कैप्टन शांभवी पाठक थी और एक उनके साथ कैप्टन कपूर थे। 2 लोग थे, 2 पायलट प्लेन उड़ा रहे थे। अजीत पवार का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, उससे पहले एक मैनिफेस्ट डायरी नोट की जाती है जिसका डिटेल हमारे पास अभी आई है। मैं उस डिटेल को आपको देख करके बता देता हूँ, क्योंकि ये इससे इतर कुछ नहीं होता। ये कोई बड़े से बड़ा आदमी रहे उसकी डिटेल इसमें आनी तय है और उसको लिखा जाता है। तो ये जो मैनिफेस्ट डायरी है, मैनिफेस्ट पेपर है, उसमें लिखा हुआ श्री अजीत पवार, श्री विपिन जाधव, श्री पिंकी माली, ये 3 लोग इसमें अजीत पवार के साथी थे जो सवार थे। इसके अलावा कैप्टन सुमित कपूर मेल और कैप्टन शांभवी पाठक फीमेल, ये 5 लोगों की डिटेल है। और इसमें जैसे ये मैनिफेस्ट भरा जाता है तो इसमें जो भी पैसेंजर होते हैं उनकी डिटेल लिखी जाती है, उनका आधार कार्ड नंबर डाला जाता है, उनकी नेशनलिटी क्या है वो लिखा जाता है। तो बाकी 2 साथियों के आधार कार्ड लिखे, चूंकि अजीत पवार डिप्टी सीएम थे तो उनका आधार कार्ड इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ DCM ऑफ महाराष्ट्र। ये जो प्लेन है इसका एस्टिमेटेड टाइम था सुबह के 7 बजे IST उड़ना था। VSR वेंचर्स ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सारे VVIPs को चार्टर्ड प्लेन मुहैया कराती है। और इस प्लेन को उड़ने से देखेंगे तो इसको पूरा अथॉरिटी जो डिप्टी मैनेजर उसके मुहर लगी हुई है, ये सारा कुछ होता है, ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद ही कोई प्लेन उड़ान भर सकता है। यहाँ से प्लेन उड़ान भरता है और सामान्य तौर पे इसी तरीके से वो उड़ान भरते रहे होंगे, मुंबई से बारामती, बारामती से मुंबई, उनका आना जाना होता रहा होगा। इस बार उनकी ये आखिरी फ्लाइट थी, ये किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। जब वो प्लेन उनका उड़ता है, ऐसा बताया गया कि जब बारामती लैंड करने वाला होता है तो उसका भी एक चार्ट आया है, जब मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये वो चार्ट है और इसमें आप देखेंगे कि एक सर्कल बन के आ रहा है, एक ग्रीन सी लाइन दिख रही होगी आपको। इस ग्रीन लाइन में जब ये प्लेन उड़ा है और उड़ते वक्त जो ये ग्रीन लाइनें दिख रही है कि यहाँ पे इसको लैंड करना था, बारामती का रनवे ये है। रनवे से ठीक पहले प्लेन जो पायलट है उनको कोई दिक्कत आती है, समझ में आता है कि प्लेन लैंड नहीं हो सकता है, मौसम खराब था या प्लेन में इंजन फेलियर हुआ। और ये अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। जैसे अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी जांच रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये एक जांच का विषय है कि मल्टी इंजन जो एयरक्राफ्ट है वो क्या उसमें इंजन की फेलियर हुई या कोई बर्ड हिट हुआ या फिर कुछ मौसम में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ या रनवे शूट को क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इससे आखिरी ये समझ में आ रहा है कि देखिए NH 160 बगल से गुजरता है, पास में ही एयरपोर्ट है और रनवे है, वहाँ पे लैंड करना था। तो लैंड करने का एक अप्रोच जो है वो पायलट बनाते हैं और उस अप्रोच के बाद आप देखेंगे मुंबई से प्लेन आ रहा है और इधर उसको धीरे धीरे लैंडिंग, जब तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पे है तो उसको लैंड करना है और लैंड करते वक्त इस तरीके से नीचे आता है। फिर उसको समझ में आता है कि प्लेन लैंड नहीं हो सकता है तो वो गो अराउंड करते हैं। गो अराउंड में अक्सर होता है, कई बार जो लोग प्लेन से सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि गो अराउंड अगर कोई भी दिक्कत होती है, रनवे पे बहुत ज़्यादा गीला है, रनवे खाली नहीं है या फिर रनवे पे कोई भी दिक्कत होती है तो पायलट गो अराउंड मारते हैं। और उसमें ये होता है कि मान लीजिए कई बार अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा है तो भी आप लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूल को आपको कम करना होता है। तो
फ्यूल को कम करने के लिए पहले ही आसमान में चक्कर लगाया जाता है, अगर फिर भी लगता है कि नहीं है तो गो अराउंड कर दिया जाता है। तो यहाँ से वो प्लेन गो अराउंड करता है और एक लंबा सा गोला बनाता है, यहाँ से निकल के गोलाकार भी आप समझिए कि एक ऐसे वृत्त बनाते हुए प्लेन दोबारा आने की कोशिश करता है और इस बार प्लेन रनवे पे नहीं पहुंच पाता है। इस बार प्लेन यहाँ पे क्रैश हो जाता है। ये वो आखिरी 35 मिनट थे। अब जो प्लेन में जो यंत्र लगे होते हैं, जो ब्लैक बॉक्स जिसको बोला जाता है, जाहिर सी बात है इस प्लेन में भी लगा होगा। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है और वो प्लेन नष्ट होने की स्थिति में भी उसमें डेटा बचा रहता है। तो आखिरी क्या बातचीत हुई, पायलट ने आखिर में क्या कहा? देखिए, कोई भी पायलट, सबसे खतरनाक अगर कोई प्लेन हादसा होता है तो किसी पायलट के लिए होता है, क्योंकि पायलट को सबसे पहले उसकी मौत दिखती है, क्योंकि वो प्लेन चला रहा है, उसके सामने दिख रहा है कि प्लेन क्रैश कर जाएगा। और वो पायलट अपनी आखिरी कोशिश तक, मतलब जब आप सोचिए कि किसी की मृत्यु आने वाली हो और वो आखिरी कोशिश करता है कि उसको कैसे न कैसे बचा जा सके, तो पायलट एक आखिरी कोशिश तक करता है। तो पायलट शाम्वी पाठक और पायलट सुमित कपूर, इन दोनों ने आखिरी कोशिश ज़रूर, मतलब आखिरी हद तक कोशिश की होगी। इवन डिप्टी सीएम को भले ना पता लगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो इतनी हृदय विदारक है, इतनी खतरनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि उसमें जो बॉडीज़ हैं उनके जो हाल हुए हैं। क्योंकि आप समझिए कि एक प्लेन जो क्रैश होगा, उस प्लेन के विंग्स में हज़ारों लीटर फ्यूल भरा होता है और जब जैसे ही क्रैश होता है तो फ्यूल में आग लगती है और वो विस्फोट ऐसा होता है। आपने देखा था अहमदाबाद प्लेन हादसे में कैसे 200 से ज़्यादा, 250 के करीब लोगों की जान गई, तो उसमें किस्मत से एक व्यक्ति की जान बची, लेकिन यहाँ किसी की भी वो किस्मत नहीं थी। जो अजीत पवार के साथी विपिन जाधव, पिंकी माली, ये दोनों इनके साथी थे, बाकी पायलट थे। तो ये जानकारी जो निकल कर आ रही है और ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला हादसा है। और इस हादसे के बाद सवाल उठने लग गया कि भारत की जो विमान एजेंसियां हैं या जो भी विमान चलते हैं, तो आम आदमी से लेकर के ख़ास आदमी तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बात समझ में आ गया। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये बात समझ में आता है। हर बार ये लाइन अपने आप को सही साबित करती है। और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का, आप उनसे एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन इस बात को नहीं इनकार कर सकते कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चमकते सूरज थे। 1991, जब बहुत सारे लोग, ये दर्शक देख रहे होंगे, वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले 1991 से वो लगातार बारामती से एमएलए चुने जाते रहे। सिर्फ एक बार संसद गए, लेकिन उसके बाद उन्हें दिल्ली रास नहीं आई और हमेशा उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र के इकलौते ऐसे, और मुझे लगता है पूरे देश में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 6 बार, लगातार नहीं लेकिन 6 बार डिप्टी सीएम बने। किसी भी राज्य में किसी भी नेता के लिए सबसे ज़्यादा 6 बार डिप्टी सीएम कोई नहीं बना और अलग अलग सरकारों में बने हैं। राजनीति के दांव पेच अजीत पवार से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। और अजीत पवार के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ चलती थी कई बार, और आप देखेंगे जो भावुक तस्वीरें आ रही हैं कि अजीत दादा कहते हैं उनके समर्थक उनको। उनके ऊपर एक ज़माने में 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ ही जाते हैं, सरकार बनता है। वो सब कुछ बीती बातें हो गई, लेकिन क्योंकि अगर किसी की जान चली जाती है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो अच्छाइयाँ रहती हैं वो सामने निकल कर आती हैं, कई बार उनकी चर्चा होती। अजीत पवार बहुत मजे हुए राजनेता थे। अजीत पवार, शरद पवार अपने चाचा, अपने गुरु से बगावत करके अलग पार्टी बना लेते हैं। उस पार्टी पे जो एनसीपी है उनको सिंबल मिल जाता है, घड़ी का सिंबल। और उसके बाद अजीत पवार का आप देखेंगे तो इस विधानसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। खैर ये जो अभी लास्ट म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव उसमें अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अजीत पवार इसमें माहिर थे कि वो किसी भी दल के साथ सही से फिट हो जाते थे। चाहे कांग्रेस की पृथ्वीराज चौहान की सरकार रही हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार रही हो, हर सरकार में वो फिट हो जाते थे। वो पानी की तरह थे, किसी भी बर्तन में फिट हो जाते थे। और इसलिए उनके समर्थक उनको अजीत दादा कहते थे और अपने समर्थकों के लिए बहुत ज़्यादा उनका काम रहता था। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति पे बाहर दिल्ली में क्या छवि बनाई जा रही, इससे इतर वो आदमी हर बार चुनाव जीतता था और हर बार उसका मार्जिन बढ़ जाता था। इस बार भी 1 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जो कुछ चुनाव में तो अजीत पवार जो सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले नेता रहे। तो अजीत पवार इस किस्म के नेता थे और अजीत पवार का अपना बहुत बड़ा कद था, जिसके बाद अब आप देखेंगे देश के तमाम नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोग जो है, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोग शोक जता रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। बारामती आज दुखी है। बारामती ने आज अपना विधायक, अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम खो दिया है। बारामती के लिए अजीत पवार लाडले थे। अजीत पवार को बारामती में चाहने वालों की संख्या
आप गिनती नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख वोटों से जीत रहा हो तो आप समझिए उसकी ताकत क्या रही होगी। और राजनीतिक ताकत से इतर उनकी जो पकड़ कार्यकर्ताओं में थी, जबकि आप सोचिए कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, उसके बावजूद अजीत पवार को, जो उनके भतीजे हैं, उनको एनसीपी का स्वाभाविक वारिस माना जाता था। अजीत दादा के लिए ये भी कहते हैं कि कई बार वो अगर नाराज़ हो जाते थे तो फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं चले जाते थे और फिर जो है घंटों उनको खोजा जाता था तो मिलते थे। बहुत सारे समर्थकों को लगेगा, बहुत सारे घर वालों को लगेगा कि अजीत दादा ने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। लेकिन ज़िंदगी कैसे चलती है और कैसे इस तरीके के हादसे होते हैं और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। आज सुबह की ये तस्वीर बहुत ही दर्दनाक, जब 8:30 बजे के करीब उड़ी और 9 साढ़े 9 बजे के करीब लैंडिंग होनी थी। पहले तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि इसमें अजीत पवार रहे होंगे या अजीत पवार हैं, क्योंकि बड़े जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो हमको लगता है कि इससे पहले अभी हमने देखा कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जान गई और अब डिप्टी सीएम की। ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पर क्या जांच रिपोर्ट आएगी, न्यूज़ पिंच की टीम इस पर नज़र बनाए हुई। हमने सोचा कि खबर तो आप तक को मिल जाएगी, लेकिन जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, पूरे कायदे से हम तथ्य नहीं जुटा लेते, तब तक आपके सामने कोई वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो जानकारी लाई, आप इससे अपनी जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच देख रहे हैं आप, शुक्रिया।